नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ मई महीने का राशिफल लेकर। जी हाँ, मई महीने में ग्रहों की स्थितियाँ कैसी होंगी और उसकी वजह से आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यही इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, यह जो राशिफल मैं आप सबको बताता हूँ, इसे आप अपनी चंद्र राशि पर समझा करें या फिर आप अपनी लग्न राशि पर समझा करें, नाम आदि पर इसको ना समझा करें। पहली जो तवज्जो देनी है आपको, जो पहली प्रायोरिटी देनी है आपको इस राशिफल की, वो आप लग्न से समझिए। लग्न राशि जो है आप उस पर समझिए। इसके अलावा आप अपनी चंद्र राशि पर भी इसको समझ सकते हैं। अब देखिए, जो वक्त है, इस वक्त जो चल रहा है, ये थोड़ा सा कठिन है। इसमें ग्रहों की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। मंगल ठीक नहीं है, बुध ठीक नहीं है, शुक्र की स्थिति ठीक नहीं है, बुध बृहस्पति भी कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं बैठा हुआ है। तो लिहाजा थोड़ा सा समय तो कठिन है। इसलिए आप सब उपाय जरूर कर लिया करें। जो राशिफल के अंत में मैं हर राशिफल के अंत में उपाय बताता हूं, उसको आप जरूर फॉलो कर लिया करें। और दूसरी बात, यदि आप अपनी कुंडली हमसे दिखवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपके पूरा नंबर चल रहा है। सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक संपर्क करिएगा, पूरी कुंडली दिखा सकते हैं। आइए राशिफल की बात करते हैं। मकर राशि की बात करते हैं। कैप्रिकॉर्न मून साइन पर मई के महीने में कैसी स्थिति रहेगी, आइए समझते हैं। आपके स्क्रीन पर भी एक कुंडली दिखेगी मकर राशि की बनी हुई, उसको समझने का प्रयास करिए। देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं मकर राशि वालों के लिए कि आपका जो वक्त है मई का महीना, वो ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, कई मामलों में ठीक रहेगा, क्योंकि लगन में ही शनि बैठा हुआ है। तो अभी की हालातों को देखते हुए या ये स्थितियों को देखते हुए जो मकर राशि वालों की स्थिति है, उन लोगों की तुलना में जो खास तौर से बहुत खराब ग्रहों से जो प्रभावित हैं, उनकी तुलना में तो मकर राशि वालों की जो स्थिति है वो थोड़ी सी संतोषजनक रहेगी, क्योंकि आपका लग्नेश शनि है और लगन में ही जाकर है। तो एक थोड़ी सी अच्छी बात है यहाँ पे कि लगन का शनि कुछ चीज़ों को बेहतर करेगा। सूर्य उच्च राशि में 4th हाउस में है। 14 मई तक किसी भी बड़े ज़रूरी काम के लिए ये वक्त ठीक रहेगा। हालांकि 14 मई तक अभी भी आपकी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि 8th लॉर्ड, और आपने देखा भी होगा पिछले 15 दिनों में, यदि आपकी माता जी आपके जीवन में होंगी तो कहीं ना कहीं वो स्वास्थ्य से परेशान नहीं होंगी, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है कि अष्टम भाव का मालिक, अष्टम भाव जहाँ पे 5 नंबर लिखा है, वहाँ का मालिक माता के स्थान पे भ्रमण कर रहा था, गोचर कर रहा था। तो ये बात निकल कर आती है। तो 14 मई तक जो स्थिति है, वहाँ पे कोई बड़े सरकारी काम या इस तरह से अदालती काम, सरकारी काम, गवर्नमेंट से जुड़े हुए काम को निपटाने का समय है। काम बन जाएगा उस वक्त में, लेकिन 14 मई तक माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आफ्टर 14 मई, जब 14 मई के बाद सूर्य जो है वो पंचम भाव में प्रवेश करेगा, वृषभ राशि का सूर्य प्रवेश करेगा, तो संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि फिर अष्टम भाव का मालिक संतान के स्थान पर आ जाएगा। तो वे लोग जो मकर राशि के लोग हैं, उनको 14 मई तक सरकारी काम बन जाएंगे, माता के स्वास्थ्य खराब रहेगा। लेकिन 14 मई के बाद जब 5th हाउस में आएगा तो संतान के लिए खराब हो जाएगा। प्रेम के मामले, जो लव लाइफ है, वो 100%, 100% खराब हो जाएगी। वो हो सकता है कि पूरी तरीके से सब कुछ ख़त्म भी हो सकता है, क्योंकि 8th लॉर्ड 5th हाउस में जाएगा, वो भी सूर्य राहु ग्रहण दोष बना के। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन फिर भी संतोषजनक चीज़ ये है कि लगन में शनि है आपका, तो ये चीज़ ठीक है। अशुभ तारीख की बात करेंगे तो 1, 2, 8, 9, 15, 16, 29 और 30 जो अच्छी तारीखें नहीं हैं, जो शुभ तारीखें नहीं हैं, जो फ्रूटफुल तारीखें नहीं हैं आपके लिए मई के महीने में, वो इतनी ये तारीखें रहेंगी जिनको मैंने अभी बताया। स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य सामान्यतः ठीक रहेगा, लेकिन चूंकि अभी थोड़े से संक्रमण, तमाम संक्रमण अभी फैले हुए हैं, कोविड के अलावा भी तमाम वायरल हो रहा है तमाम, तो इसमें थोड़ा सा आप अपने आप को खान पान सावधानी आदि रखते रहिए, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगन में शनि है। हालांकि ये चीज़ें ठीक हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है यहाँ पे। धन की बात करते हैं तो धन की स्थिति अभी थोड़ी
थोड़ी सी गड़बड़ रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि 11वें घर का मालिक आपका मंगल बनता है जो छठे घर में बैठा है रोग ऋण शत्रु में। बड़ी सिंपल सी बात है, जब भी कमाने यानी 11th लॉर्ड आपका मंगल है, कमाने का मालिक मंगल है और वो रोग ऋण शत्रु में बैठा है, छठे घर में बैठा हुआ है, तो ये बात थोड़ी सी खराब हो जाती है धन के मामले में, ठीक है। एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन से जुड़ा काम या एजुकेशन से जुड़े जो मामले हैं वो ठीक रहेंगे। 14 मई के बाद शुक्र भी हालांकि 5th हाउस में रहेगा, थोड़ी दिक्कत तो है, लेकिन सामान्य स्थिति है एजुकेशन को लेकर, क्योंकि 5वें घर में राहु बुध शुक्र सूर्य ये 4 के चारों प्लैनेट बैठे रहेंगे, तो सामान्य स्थिति है। फिर भी अगर आपको कोई बड़ा फैसला लेना है तो आप 5 मई से 14 मई के बीच में ले लीजिएगा, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। भाग्य आपका 67% साथ रहेगा। जॉब ठीक चलेगी, मई के महीने में जॉब चलेगी, जॉब में कोई बहुत विशेष चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन चूंकि जॉब के मामलों की अगर बात करें तो 10th लॉर्ड आपका शुक्र बनता है और वो राहु के साथ 5वें घर में जाके बैठा हुआ होगा, तो थोड़े से वर्किंग प्लेस पर वैचारिक मतभेद ना हो, मतभेद ना हो, या कहीं कोई ऐसा आपसी जो मनमुटाव आपसी कलीग के द्वारा ना हो, इसका थोड़ा सा ख्याल आपको रख के चलना पड़ेगा। बिजनेस की स्थिति कहते हैं तो बिजनेस ठीक रहेगा, लेकिन बिजनेस में अभी कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको करने से बचना चाहिए। सोशल स्टेटस सामान्य रहेगा। मैरिटल लाइफ में भी सामान्य स्थिति रहेगी, थोड़ा सा सामंजस्य मैरिटल लाइफ में बनाकर चलना पड़ेगा। उपाय मकर राशि वालों के लिए क्या करने होंगे? उपाय सबसे पहला काम, बुध के मंत्रों का जाप करें, या तो ओम बूम बुधाय नमः प्रतिदिन 108 बार कर लिया करें, या ओम गंगणपतये नमः ये कर लिया करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। दूसरा काम, यहाँ पे मंगल जो है अभी खराब स्थिति में बैठा है, तो आमदनी पर कोई बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव ना पड़े उसके लिए हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ प्रतिदिन जो है आप जो है या हर मंगलवार के दिन जरूर कर लिया करिए। तो ये स्थिति है, ये उपाय मकर राशि वालों के लिए करना है। अब कुंभ राशि की यदि हम बात करते हैं मई के महीने में, तो कुंभ राशि वालों आपकी कुंडली देखिए, लगन कुंडली जो है या राशि कुंडली आप कहें, आपकी स्क्रीन पर बनी हुई है। बृहस्पति जो है आपके लगन में जाकर बैठा हुआ है। बृहस्पति आपकी कुंडली के लाभ का मालिक है और आपके धन का मालिक है। हालांकि ये थोड़ी सी ठीक स्थिति है कि लाभ का मालिक और धन का मालिक लगन में जाके बैठा हुआ है, तो जो बहुत ज़्यादा आपके खर्च थे या बिल्कुल पैसों का बिल्कुल फ्लो समझ में नहीं आ रहा था, वो चीज़ें तो बेटर है, लेकिन अभी भी समस्याएं पूरी तरीके से ख़त्म होती नहीं दिख रही हैं, क्योंकि 10th हाउस कर्म स्थान पर केतु है, जहां पर काम करने में कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा या कुछ ना कुछ कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई परेशानी आपके सामने दिखती ही रहे, क्योंकि 10th हाउस पर केतु है, कर्म स्थान पर केतु है, तो ये बात ठीक नहीं है। सूर्य और शुक्र, सूर्य 14 मई को आपके 4th हाउस में आएंगे, थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य का ख्याल यहाँ पे रखना पड़ेगा, और शुक्र जो है 5 मई के बाद आपके 4th हाउस में आएंगे। हालांकि शुक्र के आने के बाद चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होंगी, मन भी बेहतर होगा, लेकिन कुल मिलाकर अभी बहुत बचाव करके चलने का समय है, क्योंकि लग्नेश आपका 12वें घर में है, शनि आपका 12वें घर में है, इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखना है। कुंभ राशि वालों के लिए जो अशुभ तारीखें हैं, जो अच्छी तारीखें नहीं हैं, जिन पर आपको शुभ काम नहीं करने चाहिए, वो तारीखें होंगी 5, 6, 7, 10, 11, 23, 24, 28, 29। ये तारीखें आपके लिए ठीक नहीं हैं। इन तारीखों पर अपने शुभ कामों को टाल देना चाहिए, ठीक नहीं रहेगा। कुंभ राशि वालों के स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की स्थिति बहुत सकारात्मक नहीं है, क्योंकि आपका शनि लग्नेश है, हॉस्पिटल के स्थान पर है, तो थोड़े से स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा। पर बहुत ज़्यादा चिंता मत करिएगा, क्योंकि बृहस्पति लगन में आ गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अभी दवाइयाँ चल भी सकती हैं, या स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा अभी बचाव करके चलने का वक्त रहेगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि सब कुछ अच्छा रहेगा या सब कुछ बढ़िया रहेगा, ये हम नहीं कह पाएंगे।
धन की बात अगर हम करते हैं तो धन को लेकर थोड़े से बेहतर हालात हैं। यदि आपका कोई केमिकल से जुड़ा या दवाइयों से जुड़ा कोई काम है या कोई कपड़ों से रेडीमेड आइटम से जुड़ा कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस तरीके का काम है तो उसमें आपको लाभ धन की स्थितियों में मिलेगा। एजुकेशन की यदि हम बात करते हैं तो 27 मई के बाद एजुकेशन हालांकि बहुत अच्छी स्थितियां दिखा रहा है। जब बुध मिथुन राशि का आएगा तो यदि बहुत ज़रूरी कोई कोर्स वगैरह कुछ ऐसा ना हो तो 27 मई के बाद ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन यदि इधर ज्वाइन करना है आपको तो आप जो है 5 मई से लेकर 14 मई के बीच में इस काम को या कोई भी एजुकेशन से जुड़ा फैसला ले सकते हैं। 27 मई के बाद बहुत अच्छी स्थिति है। जॉब को लेकर अभी दिक्कत रहेगी, बहुत दिक्कत रहेगी, अभी समस्या है क्योंकि मंगल भी 10th लॉर्ड होके ख़राब है और 10th हाउस में केतु है। बिजनेस को लेकर भी अभी दिक्कत रहेगी, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा। किसी तरीके से सिचुएशंस को बस एक तरीके से कि दिन को गिनते रहिए, किसी तरीके से 22 जुलाई तक आने दीजिए सिचुएशंस को। 22 जुलाई के बाद ही जो कुछ अच्छा हो पाएगा आपके साथ वो हो पाएगा। ठीक है भैया। सोशल स्टेटस सामान्य है, बहुत ज़्यादा बात या बहुत ज़्यादा बोलने से बचिएगा। मैरिटल लाइफ को लेकर यदि हम बात करते हैं तो 14 मई के बाद वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, वैचारिक मतभेद आएगा तो थोड़ी सामंजस्य बना के आपको चलना है। कुंभ राशि वालों के लिए जो अशुभ तारीखें होंगी मई के महीने में वो होंगी 5, 6, 7, 10, 11, 23, 24 और 28, 29। इस पे आपको अपने शुभ काम नहीं करने चाहिए। ये मैंने शायद अभी बता भी चुका हूँ, मैं फिर से बता दिया हूँ। चलिए कोई बात नहीं, उपाय हम आपको कुछ बताते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। उपाय के लिए 10th हाउस के लिए ज़रूर करते रहिए, स्ट्रीट डॉग्स को दूध ब्रेड देते रहिए, हर शनिवार को शनि मंदिर जाते रहिए और हनुमान जी की उपासना करते रहिए। ये 3 काम आपके लिए मस्ट है। मीन राशि वालों की बात करते हैं मई के महीने में। यदि हम मीन राशि वालों के जीवन मई के महीने में स्थितियां देखते हैं तो हम देखते हैं कि आपका लग्नेश बृहस्पति है, आपका मुख्य ग्रह बृहस्पति है जो 12वें घर में जाके बैठा हुआ है। इस बात को हम बहुत अच्छी नहीं मानते हैं। तो कुल मिलाकर उपायों पर ही सब कुछ टिकेगा, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि ग्रहों के हालात अगर हम बताएंगे तो सिचुएशंस नेगेटिव जाएंगी। यही कारण है कि मैं लाइव प्रोग्राम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि तमाम लोगों के प्रश्नों का जो उत्तर होगा मेरी तरफ से वो थोड़े नकारात्मक में होगा, तो ऐसा व्यक्ति और नेगेटिव होता जाएगा, है ना। क्योंकि हम झूठ बोलें वो तो ठीक बात नहीं होती है ना। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी जब तक प्लैनेट्स थोड़े ठीक नहीं होते हैं तब तक मैं लाइव को इग्नोर ही करता हूँ। शायद हो सकता है कि अगली सैटरडे को मैं लाइव आऊँगा, लेकिन फिर भी आप इस बात को समझ के चलें कि सब कुछ टिका हुआ है आपके ईश्वर पर, आपके इष्ट पर अब, और आप बस धैर्य रखें, क्योंकि उपाय से ही चीज़ें हो पाएंगी। नहीं तो बड़ी सिंपल सी बात कि लग्नेश 12वें घर में बैठा हुआ है, अशुभ है, मंगल बहुत अशुभ चल रहा है, तो चीज़ें दिक्कत में तो हैं, परेशानियों में तो हैं, तो क्या किया जाए। ठीक है ना। अशुभ तारीखों की बात करें मीन राशि वालों के मई में 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 20 और 21 ये तारीखें काफ़ी गड़बड़ रहेंगी, अशुभ रहेंगी। इस पर अपने ज़रूरी काम नहीं करने चाहिए, नहीं तो वो काम नहीं होंगे। ठीक है। हेल्थ की बात मीन राशि वालों के लिए करते हैं तो देखो भाई, लग्नेश आपका 12वें भाव में है, तो हेल्थ को लेकर हम बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। उपाय लास्ट में बताऊंगा, वो उपाय आप ज़रूर करिएगा। वेल्थ की बात यदि हम आपकी करते हैं, धन की बात करते हैं, तो यस धन आ रहा है, धन आएगा। धन को लेकर कोई बहुत ज़्यादा चिंता या बहुत ज़्यादा धन की वजह से आपकी परेशानी नहीं आएगी, ये बात कंफर्म है। एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन भी अभी बहुत अच्छे हालात नहीं रहेंगे। भाग्य की बात करते हैं तो भाग्य भी आपका भी साथ बहुत अच्छा नहीं देगा, भाग्य अभी आपके साथ 64% रहेगा। नौकरी की बात यदि करते हैं तो नौकरी में भी अभी अनस्टेबिलिटी रहेगी, किसी तरीके से धैर्य बनाकर चीज़ों को कोऑपरेट करिए। बिजनेस में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, बिजनेस भी सामान्य स्थितियों में रहेगा, कोई विशेष स्थिति नहीं रहेगी। सोशल स्टेटस में वाणी आदि का ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल 4थे घर में है, सूर्य भी वाणी के स्थान पर है, तो थोड़ा सा वाणी का ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन में दिक्कत रहेगी, क्योंकि सप्तमेश आपका बुध है और वो राहु के साथ बैठा रहेगा। मीन राशि वालों के लिए एक उपाय हम बताएं
बरसाएंगे। अपने दाहिने हाथ में बृहस्पतिवार के दिन एक पीला रेशमी धागा बांध लीजिएगा, या किसी विद्वान या कोई आपके गुरु हो उनसे बंधवा लीजिएगा। एक काम ये करिएगा, चांदी की गिलास में यदि आपको कफ नहीं बनता है, सर्दी जुकाम जल्दी नहीं होता है, तो चांदी की गिलास में पानी पीजिएगा, या चांदी की चैन गले में पहन के रखिएगा। हल्दी का तिलक माथे पे लगाते रहिएगा, और हनुमान जी की उपासना हर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ जरूर करिएगा। तो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही हम चाहते हैं। और यदि आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक संपर्क करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।